Hello students, today we will start TV poem of your book Honeycomb. First of all, we will do introduction of this poem. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? Do grown-ups do this in your experience? Means अपने आप से पूछो या साथ में अपने पार्टनर से पूछो, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? क्या आपको हमेशा यही बोला जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मीन्स आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? क्या आपसे बार बार हर कोई ये सवाल पूछता है? डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस? क्या आप अपने एक्सपीरियंस से बताओगे कि जो ग्रोन अप्स हैं, जो आपसे बड़े हैं, वो आपके साथ इस तरह से करते हैं, आपसे बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, एडवाइस दी जाती है और वो आपको सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना? जो बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है, उन्हें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, जो बड़े कह रहे हैं वो गलत है। बट रियलिटी में ये नहीं होता है। रियलिटी में जो बड़े कहते हैं वही सही होता है। ओके, कभी कभार होता है कि छोटे बच्चे भी ऐसी बात कह जाते हैं जो कि बड़ों को भी कुछ ना कुछ सिखा देती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आप जो बड़े हैं उनकी बात को मतलब मना कर दोगे मानने से या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, देन दिस थिंग इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, when Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, what does your mother call you at home, child? Michael don't came the confident reply. अब देखो यहाँ पे जो चीवी पोयम है इसको लिखा है माइकल रोजन ने। ठीक है, माइकल रोजन इज़ द पोएट ऑफ दिस पोयम और यहाँ पे जो माइकल रोजन है वही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पोयम में शेयर कर रहा है। वही अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब वो 5 साल के थे तो उसकी जो मदर है वो उनको लेके जाती है, जो उनके घर के पास नियर बाय जो स्कूल था वहाँ एडमिशन के लिए लेके जाती है और टीचर वहाँ पे माइकल से पूछती है, What does your mother call you at home, child? बच्चे बताओ कि आपको आपकी माँ जो है घर पे आपको किस नाम से बुलाती है, क्या नाम कह के आपको बुलाती है? माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। अब देखो यहाँ पे वो बच्चा क्या बोलता है, माइकल क्या बोलता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है और मतलब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है और क्या बोलता है, माइकल डोंट मतलब माइकल मत करो। मतलब उसकी माँ जब वो कुछ गलत काम करता होगा या शरारत करता होगा तो उसकी माँ उसको बोलती होगी, नो बेटा नो, ऐसा मत करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। इस तरह से माइकल उसका नाम लेते हुए उसको मना करते होगे तो उसको वही माइंड में है चीज़ कि मेरी माँ तो हर टाइम मुझे बस यही कहती रहती है, माइकल डोंट। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है चीवी पोयम का। यहाँ पे जो पार्ट है वो अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने बचपन में जो फील किया, जो उनको बोला जाता था कि बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, जो उनकी माँ बोलती थी या आजकल जैसे बड़े बोलते हैं अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। यस, देखो, टू चीवी इज़ टू नैग टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। मीन्स यहाँ पे चीवी का क्या मतलब है? चीवी का मतलब है टू नैग, मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर देना। मीन्स या आप कह सकते हो कि जब बड़े आपको कंटिन्यूसली कहते रहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, डोंट डू दिस, मतलब इस तरह से कोई भी काम मत करो जिससे कि किसी को ठेस पहुँचे या आपका ही नुकसान हो। ठीक है, तो जब आपको बार बार मना किया जाता है किसी चीज़ के लिए तो वो जो चीज़ होती है वो होती है आपकी नैग या फिर चीवी। ठीक है, तो चीवी का मतलब आपको समझ आ गया। टू नैग मीन्स किसी चीज़ के लिए बार बार मना करना। नाउ फर्स्ट डेंजर इज ग्रोन अप से थिंग्स लाइक speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose। मीन्स जो ग्रोन अप्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो क्या बोलते हैं आपको, स्पीक अप, बोलो। मतलब जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ आंसर करो, वहाँ बताओ क्या बात है, क्या मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिगार्डिंग आपका क्या आंसर है। ठीक है, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब मुंह आपका भरा हो, चाहे वो खाना हो या कुछ भी हो, मतलब अगर मुंह के अंदर आपके कुछ है तो आप माउथ फुल होके मत बोलो, मत कोई भी बात कहो। ठीक है, पहले अपना जो मुंह में आपका भरा हुआ है, ठीक है, उसको फिनिश करो, उसके बाद आप बोलो।
डोंट स्टेयर मीन्स किसी को घूरो मत, क्योंकि इससे क्या होगा, जो सामने वाला होगा जब उसको पता चलेगा कि कोई हमें घूर रहा है तो उसको बहुत ही अनकन्वीनियंट फील होगा, उसे बहुत बुरा फील होगा कि ये मुझे क्यों घूर रहा है। उसके मन में इतने सवाल आएंगे कि ये मुझे लगातार ऐसा क्यों मुझे देखे जा रहा है, कंटिन्यूसली मुझे वॉच आउट कर रहा है, वाई। तो ये भी एक गलत हैबिट है, ठीक है। डोंट पॉइंट, डोंट पॉइंट मीन्स कि किसी को इशारा मत करो, उंगली दिखा के ये मत कहो कि ये वही पर्सन है जिसने जो कि मुझे कल पार्टी में मिला था या जो कि मेरा फ्रेंड है। मतलब इस तरह से आप पॉइंट आउट करके किसी को मत बोलो। अगर आपके मन में कुछ बात है तो उसके पास जाओ, तब वहाँ जाके उसके साथ क्लियर करो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूर से किसी को इशारा कर रहे हो, या आपके साथ जो आपका फ्रेंड है या कोई भी है, आपके पेरेंट्स है, आप उनको उस पर्सन के बारे में पॉइंट आउट करके बता रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। ये भी आपकी एक गलत हैबिट है। डोंट पिक योर नोज़ मीन्स किसी के सामने नाक साफ मत करो, ये एक बैड हैबिट है, ठीक है। ये जो कुछ मैनर्स होती है जो बचपन से एक बच्चे को सिखाई जाती है, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है। आपको पता सब है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते हो। सो इफ़ यू लिसन दिस पोएम देन यू विल फॉलो ऑल दीज हैबिट्स, ओके। नाउ सेकेंड स्ट्रेंजर, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets। मीन्स बैठ जाओ, say please, मतलब जब आपको बोला जाता है बैठ जाओ तो आपको बैठ जाना चाहिए। ये नहीं कि भी पूरी क्लास बैठी हुई है और तुम खड़े हो, ठीक है। अगर मैम आती है बोलती है सिट डाउन तो आप बैठ जाओ सब, या कोई भी आपको बोलता है बैठने के लिए तो आपको बैठ जाना चाहिए। say please मतलब प्लीज़ कह के कोई भी चीज़ किसी से मान लो आपको लेनी है तो प्लीज़ कह के लो, ठीक है। प्लीज़ गिव मी योर पैन, गिव मी योर बैग, मतलब इस तरह से प्लीज़ कह के पोलाइट रिक्वेस्ट लगता है, ठीक है। लेस नॉइज़ मीन्स शोर मत मचाओ। जब मान लो एक टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में, अगर आप शोर मचाओगे तो क्या होगा, जो टीचर आपको बात बताना चाहती है वो नहीं बता पाएगी, ठीक है। या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपके शोर मचाने से देखो कितने लोगों का नुकसान होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे बोलो, जब ज़रूरत नहीं है तो आप क्यों शोर मचा रहे हो। तो ये भी एक गलत हैबिट है। और अगर क्लास में भी आप ऐसा करते हो तो टीचर भी आपको बोलती है कि बेटा ऐसा मत करो, ये इनडिसिप्लिन्ड है, ठीक है। शट द डोर बिहाइंड यू, किसी के मतलब जब आप आते हो तो उसको डोर को शट करके आओ, ठीक है। ये नहीं कि आप आ गए और गेट खुला हुआ है, ठीक है। अगर मान लो आप किसी से परमिशन लेके, मान लो आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हो, ठीक है, और गेट बंद था तो आपने परमिशन मांगी अंदर आने के लिए, सर ने कहा कि आ जाओ बेटा कम इन, तो आपको ये नहीं कि गेट खुला छोड़ के अंदर आपने एंट्री कर दी। जैसे गेट बंद था उसी तरह से आप उसको जब प्रिंसिपल सर के पास गए तो आप उसको बंद करके आओ, ठीक है। तभी ये आपकी मैनर्स कहलाएगी, गुड मैनर्स। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने फीट को रब करते हुए मत चलो। फ्लोर पे जब पैर को घसीट के चलते हो तो कैसा लगता है, बहुत ही इरिटेशन होती है, ठीक है। वो भी एक बहुत ही इरिटेट कर देती है लोगों को, जो भी वहाँ पे मौजूद है और जो सुन रहे हैं वो आवाज़ें, तो वो एक गलत हैबिट है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे दूसरों को इरिटेशन होती है। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास खुद का हैंकी है। तो मतलब ये क्या है, ये भी एक मैनर्स में आता है। मान लो आपको स्नीजिंग आ रही है, ठीक है, कफ है आपको, और आपके पास अगर हैंकी नहीं है तो आप क्या करोगे, हैंड का यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो क्या है, जो जर्म्स आपके हैंड्स पे लग सकते हैं, आपके थ्रू किसी और को लग सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमेशा आपके पॉकेट में आपके साथ आपका हैंकी होना चाहिए, कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उस हैंकी का यूज़ कर सको। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, जब आप पैंट पहनते हो तो क्या करते हो, कई बच्चे क्या करते हैं, कई बॉयज़ क्या करते हैं, पैंट के पॉकेट्स में हाथ रखते हैं, ठीक है। खड़े होंगे तो पैंट के पॉकेट्स में हाथ रख के खड़े होंगे, तो वो क्या है, वो भी एक इल मैनर है, ठीक है। तो कभी भी पॉकेट में हाथ डाल के खड़े नहीं होना चाहिए, हमेशा हाथ बाहर निकाल के रहना चाहिए। तो ये भी एक आपकी गुड मैनर होगी अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो। नाउ थर्ड स्ट्रेंजर इज़ pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything। अब देखो pull your socks up, अब कुछ बच्चों की सॉक्स जो होती है क्या होती है, नीचे की तरफ आई हुई होती है पूरी,
ठीक है, वो क्या लगता है, देखने में बहुत बेकार लगता है कि बच्चा अच्छे से यूनिफॉर्म में ड्रेसअप होके नहीं आया है, तो वो भी क्या है, गलत बात है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप इनडिसिप्लिन्ड हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, सॉक्स हमेशा ऊपर की तरफ खींच के रखनी चाहिए, जिससे कि आप पूरा अच्छे से यूनिफॉर्म में आप प्रॉपर दिखाई दो। स्टैंड अप स्ट्रेट, अगर आपको कोई खड़े होने को बोलता है, मान लो आपको टीचर ही बोलती है स्टैंड अप, और आप हिल डुल रहे हो, मतलब सीधे नहीं खड़े हो, टेढ़े खड़े हो, तो ये भी क्या है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको खड़े होने के लिए बोला जाता है तो हमेशा स्ट्रेट खड़े हो, स्ट्रेट पोजीशन होनी चाहिए आपकी। से थैंक यू, मतलब कभी भी आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हो और उसने आपको दी, तो आप उसको थैंक यू बोलो, धन्यवाद करो। ठीक है, जिससे कि कल आप अगर उसको दोबारा से आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको दे सके, उसको भी अच्छा फील होगा कि देखो उसने मुझसे चीज़ ली तो उसने मुझे थैंक यू बोला। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत टोको, मतलब कोई भी मान लो डिस्कशन चल रहा है या टीचर आपको समझा रहे हैं, कुछ बच्चों की क्या हैबिट्स होती है, टीचर समझा रहे होते हैं बीच में, कुछ बच्चे डिस्टर्ब करने के लिए, टीचर को, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए बीच में टोकते हैं कि मैम इसका मतलब क्या है, मैम उसका मतलब क्या है, ये लाइन दोबारा बताओ, आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। तो ये क्या है, ये एक तरह से डिस्टर्ब करने वाली बात है, टीचर को बीच में टोकने वाली बात है। या वैसे भी आप अगर घर में हो, पेरेंट्स बात कर रहे हैं, बीच में जाके आप बोलते हो, टोक रहे हो, तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं या कोई लेक्चर दे रहा है, कोई समझा रहा है आपको, तो उसकी बात को मत काटो, उसको पहले फिनिश करने दो बात को। ठीक है, टीचर अगर आपको पढ़ा रही है तो उसका पहले टॉपिक खत्म होने दो, लास्ट में आप अपने डाउट, अपनी क्वेरीज पूछो। ओके, ये नहीं कि आप बीच में खड़े होकर उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत होती है। इस हैबिट को आपको सुधारना है। ठीक है, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। अब देखो, किसी को तुम्हें देख के हंसी आती है तो वो नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको क्या समझा जाएगा कि यार ये तो बंदा जोकर है। अगर आप किसी को भी देख के एवं मतलब आप हंस रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो क्या समझेंगे कि ये तो पागल है, ये तो जोकर है, जो इस तरह से मतलब देख के किसी को भी हंस रहा है। तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ मत करो कि आप एक फ़नी गाय लगो। ठीक है, टेक यू एल्बोज ऑफ द टेबल। अब देखो, आप जब टेबल पर बैठते हो तो आपकी जो एल्बोज है, कोहनी है, वो टेबल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे कुछ बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, बैठे हुए हैं बेंच पे और वो उनके हाथ नीचे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं क्लास को। ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। अगर टीचर लेक्चर दे रहा है या वैसे भी आप नॉर्मली बैठे हो तो हैंड्स हमेशा आपके ऊपर होने चाहिए। ठीक है, टेबल के ऊपर आपको एल्बोज रख के बैठना चाहिए, ये आपका गुड मैनर्स में आता है। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम किसी के बारे में अपना दिमाग नहीं लगा सकते, मीन्स आप खुद नहीं सोच सकते कि ये पर्सन अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो ये कैसा पर्सन है, अगर किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी तो वो कैसा पर्सन। मीन्स अगर कोई आपके साथ रह रहा है, बैठ रहा है, आपका फ्रेंड है या आपके साथ क्लासमेट है, तो अगर आप किसी से भी मिलते हो तो आप उसके साथ अगर थोड़ा टाइम रहते हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो या आप सोच सकते हो कि ये पर्सन किस टाइप का है, या आपके लिए ठीक है या नहीं है, या आपको ये कुछ अच्छी बात बता सकता है, नहीं बता सकता है। मीन्स अपनी सोसाइटी को, अपनी कह सकते हो कि अपने इन्वायरमेंट को, अपने फ्रेंड सर्कल को, ठीक है, उसको अच्छा रखो, अच्छे बच्चों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ रहो। ये नहीं कि जो बच्चा हमेशा शरारती करता है या जो दूसरों को परेशान करता है, ठीक है, जो नॉटी है, पढ़ता नहीं है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है टीचर के लिए भी, क्लास के लिए, आप ऐसे बच्चों की अगर कभी भी ऐसे बच्चों के साथ रहोगे तो आप भी उसी की तरह हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको हमेशा अच्छे लोगों का साथ लेना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, तभी आप अच्छे बन पाओगे, तभी आप अच्छे कहलाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, मतलब आप हो नहीं ऐसे, लेकिन उस जो मछली गंदी है वो कुछ ना कुछ, मतलब उसका जो असर है वो औरों पे भी पड़ेगा, जो भी उसके आसपास है। तो इसलिए हमेशा अच्छे इन्वायरमेंट में रहो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, जिससे कि आप भी एक अच्छे इंसान कहलाओ, अच्छे बनो। ठीक है, अगर आप गलत करोगे तो उसका रिज़ल्ट भी गलत निकल के आएगा, अगर आप अच्छा करते हो, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा निकल के आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सिर्फ आपके हैबिट्स हैं। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप पूरा एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट या अच्छे पर्सन कहलाओगे। ठीक है, आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है,
अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, उनके लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आपको देखो टीचर्स भी प्रेज़ करेंगे, पेरेंट्स भी प्रेज़ करेंगे, आपका नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा सब जगह, आपके स्कूल का नाम होगा। तो अगर आप अच्छे हो तो तभी आप सबको एक तरह से आप सबके रोल मॉडल भी बन सकते हो, ठीक है। आपको सब देखेंगे और सोचेंगे कि हमें भी इस तरह से बनना है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी गुड मैनर्स है। ये आपको आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए ये सब बातें आपको यहाँ बताई गई हैं। देखो यहाँ पे पार्ट ने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि उसके साथ मतलब ऐसा हुआ और उसको कैसा फील होता है कि जो हमारे ग्रोन अप्स होते हैं वो कई बार हमें ये बातें कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। अगर आपसे बड़े आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपीरियंस्ड है, उनकी लाइफ में वो सब कुछ हो चुका है जो वो आपको सलाह देते हैं, ठीक है। इसीलिए वो अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप गलत राह पे ना जाओ, आप कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो, ठीक है, अच्छे इंसान बनो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप भी अच्छे होगे, आपकी सोसाइटी भी अच्छी बनेगी और पूरी कंट्री भी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने आप को अच्छा बना सकते हो, अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री को, और अगर नहीं चाहते तो फिर तो सब कुछ गलत ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी पोएम है। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोएम और एक्सप्लेनेशन, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट, कोई लाइन आपको समझ नहीं आई है, ठीक है, देन यू विल आस्क एंड गिव कमेंट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, एंड रिवाइज दिस पोएम, और इसकी समरी बनाने की कोशिश किया करो अपने आप कुछ। जो भी मैं आपको यहाँ पोएम या चैप्टर समझाती हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। रफ कॉपी में लिख के देख सकते हो कि जो आप मतलब आपने खुद बनाने की कोशिश करी है तो वो ठीक है या नहीं है। अपने पेरेंट्स से चेक करा सकते हो या अपने बड़े भाई बहनों से चेक करा सकते हो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू विल आस्क और गिव कमेंट। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।